हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और इसमें हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी डिवाइस एंड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इन टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। Memory storage device. The devices those are used to store the data in its memory. These devices are known as memory storage device. तो देखिए बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है। जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम जो डेटा को स्टोर करते हैं इनकी मेमोरी में, इन्हीं डिवाइसेस को कहा जाता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आर ऑफ टू टाइप। और ये जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी डिवाइस को। इसमें हम देखेंगे रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी डिवाइस, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम की फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is a volatile memory, which means it holds the data until it gets electricity. If electricity is cut off, data will lost. ठीक, इसका मतलब है ये जो आपका रैम है ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है इसमें जो डेटा है वो टेम्पररी सेव रहता है। मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो कट जाता है किसी कारणवश, तो आपका जो डेटा है वो जो है लॉस्ट हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो खो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। मान लीजिए आप जो है किसी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, आपने ये जो है MS वर्ड को ओपन किया और यहाँ पर आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है आपने बहुत अच्छे से इसको बनाया। ठीक है, आपने क्या किया, इस पूरे पेज में जो है आपका जो डेटा था वो आपने यहाँ पर मेंशन किया, हेडिंग वगैरह डाल के बॉर्डर वगैरह सब आपने बहुत अच्छे से इसको बनाया। और ये जो काम है आप किस पर कर रहे थे, डेस्कटॉप पर। और ऐसे ही आपने जो है एक एक्सेल में बनाया प्रेजेंटेशन को। ठीक है, और इसी तरह आपने जो है एक पावर पॉइंट में बनाया। आपने जो दो तीन प्रेजेंटेशन को अपनी को जो है प्रिपेयर किया यहाँ पर। और उसके बाद जो है अचानक से आपकी जो लाइट है वो चली जाती है। अब लाइट जाने के बाद क्या होता है, डेस्कटॉप में आपका जो डेस्कटॉप होता है वो बंद हो जाता है। ठीक, अब जब डेस्कटॉप जो है बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो ये जो डेटा था ये सब आपका जो है लॉस्ट हो जाएगा। अब लाइट जाने से पहले ये डेटा आपका कहाँ पर सेव था, ये सारा डेटा आपका जो है रैम में सेव था। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारे सभी कोर्सेज 100% फ्री हैं, आपको एक रुपया भी पे नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं रोम को। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये रोम की फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। वी कैन ओनली रीड द डेटा। ROM is a non-volatile memory, which means if it gets electricity or not, data will store in the computer. ROM क्या है आपका, ROM जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है इसको इलेक्ट्रिसिटी मिले या ना मिले आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में सेव रहेगा। इसको भी मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये जो है हमारे स्विच बटन्स हैं, यदि हम शट डाउन पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा पीसी है ये शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यदि हम रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये जो पीसी है बंद होकर खुद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि इसकी रीड ओनली मेमोरी में सेव है। यदि हम पीसी को एक बार से लेके 1000 बार तक बंद करके चालू करें तब भी शट डाउन करने पर शट डाउन होगा और रीस्टार्ट करने पर रीस्टार्ट होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है डिलीट नहीं होगी, ये परमानेंटली सेव है किसमें, रोम में।
ठीक, आई होप आपको रोम भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। आपका ये जो डेटा है ये परमानेंटली स्टोर रहता है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में, एंड यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं इनका यूज किया जाता है डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए। और ये आपके कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं, आप इनको देख लीजिए, जैसे कि FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क एंड PD पेन ड्राइव। ठीक, पेन ड्राइव का तो आप सभी ने बेसिकली यूज किया होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि सच में आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।